हाउ टू अवॉइड ए जर्नल डेस्क रिजेक्शन। आज हम बात कर रहे हैं जो पेपर इनिशियल स्क्रीनिंग पे ही रिजेक्ट हो जाता है, क्यों रिजेक्ट होता है, एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करेंगे, देखेंगे। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस कंटेंट फ्रॉम वन ऑफ द पब्लिश्ड एडिटोरियल, जो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पे पब्लिश हुआ है एज ए एडिटोरियल, जहाँ पे कि प्रोफेसर योगेश द्विवेदी सर हैं एंड हिज कलीग आर देयर, दे आर पार्ट ऑफ डिफरेंट एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, कोई चीफ एडिटर भी हैं हाईली रेपुटेड जर्नल के। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू को आज देखते हैं सो दैट आप उसको समझ पाओ। मैं ट्राई करूंगा सिंप्लीफाइड मैनर पे इसको बताने के लिए। एंड अगर आप ट्राई कर रहे हो ना तो सबमिट टू ए जर्नल जो कि स्कूपर्स इंडेक्स है, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स है, तो शायद वो आपके लिए हेल्पफुल हो डेस्क रिजेक्शन से बचने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, रीजन है, जो एडिटोरियल कैटेगरी है, सोर्सेस है, जिस सोर्स से लिया गया है, जो एडिटर है, जो एडिटर हमने वहां पे देखा उनका शॉर्ट नेम है यहाँ पे, रिमार्क्स है इन डिटेल, इस रीजन का रिमार्क यहाँ पे है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, लैक ऑफ एडहेरेंस टू जर्नल और ऑथर गाइडलाइन। क्या होता है जब भी आप एक जर्नल पे सबमिट करने के लिए जा रहे हो, कभी कभी आप इग्नोर कर देते हो, आप अपने हिसाब से एक पेपर लिख लिए, फाइनल आपका हो गया, एक रिव्यू है, पेपर है, जो भी है, आपने चेक नहीं किया whether that journal is accepting review article और आपका रिसर्च आर्टिकल आपने नहीं देखा एंड आप वहाँ पे सबमिट करने के लिए चले गए, वहाँ का जो मतलब जो फॉर्मेटिंग होना चाहिए, जो ऑथर इन्फॉर्मेशन है, वो आपने अडॉप्ट नहीं किया अपने पेपर पे। तो वो एक रीज़न होता है, कॉमन रीज़न होता है जो हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक रीज़न हो गया जिसको आपको देखना है। आपका ये आ रहा है एडिटोरियल कैटेगरी पे, क्या पे आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वालिटी पे आ रहा है, जहाँ पे कि जर्नल गाइडलाइन को एक बार आपको देखना है। ईच जर्नल पे आपका ऑथर गाइडलाइन होता है, एक बार आप नज़र घुमा लो। बहुत सारे जर्नल पे आपका फॉर्मेटिंग कॉमन फॉर्मेट रहता है, बट जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना होगा, डिक्लेरेशन पार्ट पे ध्यान रखना होता है, वो सब आप देखो एंड फिर उसको सबमिट करो। सेकेंड जो है सबमिशन लेंथ। सबमिशन लेंथ कुछ जर्नल पे, जहाँ पे यहाँ पे बताया गया है कि ये कोई जर्नल पे होता है क्लियर कट गाइडलाइन की 10K मतलब 10,000 वर्ड से ज़्यादा वहाँ पे आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल जो भी है वो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वर्ड लिमिट का होता है कहीं कहीं पे रेस्ट्रिक्शन, जहाँ पे यहाँ पे मैं जैसे कि ले रहा हूँ लेंथ अप टू 10 के वर्ड्स, कहीं कहीं पे रहता है, कहीं कहीं पे नहीं रहता है। तो एक बार आप वो देख सकते हो, जहाँ पे अगर मतलब नहीं है रेस्ट्रिक्शन तो कोई बात नहीं, इसके चलते भी शायद डेस्क रिजेक्शन हो पाए। मतलब ऐसा है कि आप ज़्यादा आपका लेंथी है, ज़्यादा आपका पेपर बहुत लेंथी है, इट इज़ लुकिंग लाइक है थेसिस जैसा हो आपने बना दिया है 100 पेजेस का और लेट्स से 50-60 पेजेस का, एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे पे हो है, कंप्यूटेशनल वर्क कम है, तो उसके चलते भी रिजेक्शन हो सकता है। देन आ गया आपका जो कॉमन इशू रहता है, ग्रामर, पुअर राइटिंग, फॉर्मेटिंग रिलेटेड इशूज। फॉर्मेटिंग तो आपको देखना होगा, ऑथर गाइडलाइन पे आपको मिल जाएगा। ग्रामर एंड पुअर राइटिंग पे ऐसा है कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश का, अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे हो जर्नल है, आप पब्लिश करने के लिए जा रहे हो, वो अगर जो आप सबमिट किए हो आपका टाइटल एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही वो समझ में आ जा रहा है कि वो बहुत ही खराब वे पे लिखा गया है, तो वहाँ पे ही रिजेक्शन आ जाएगा। शायद आपको फर्दर चांस ही ना मिले कि इम्प्रोवाइज करके सबमिट करने के लिए आप जाएं, तो वो एक रहता है। एंड एक मैं बताना चाहता था कि हमारा एक पेपर जो एक हमने रिसर्च स्क्वायर पे हमने देखा था, शायद हमने इग्नोर कर दिया था, जहाँ पे कि हमको पॉइंट भी मिला था 5 लैंग्वेज क्वालिटी पे, तो एवरेज कंसिडर फॉर रिवाइजिंग बोल के आ रहा था, विच वी हैव इग्नोर एंड वी फाउंड डेस्क रिजेक्शन मेनी ऑफ द टाइम। एंड बाद में जब हमको पता चला, उसको इम्प्रोवाइज करके हमने सबमिट किया, दैट सेम आर्टिकल गॉट एक्सेप्टेड इन डिफरेंट जर्नल। तो हम बात करेंगे अदर रीजन पे, और एक देखते हैं लैक ऑफ फिट, लैक ऑफ रिलेवेंस टू द जर्नल रीडरशिप एंड एम एंड स्कोप, ये भी एक देखना होता है। हम सोचते हैं कि चलो हमारा जो पेपर है और जो जर्नल है वो मल्टी डिसिप्लिन जैसे लग रहा है, हमारा पेपर उस पर हो जाएगा, मतलब वो उस हिसाब से है, बट नहीं, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा वो क्लियर कट एम एंड स्कोप क्या है, क्या क्या आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, एक बार आप देख सकते हो। लेटेस्ट आर्टिकल जो पब्लिश होता है वो डिस्प्ले पे रहता है हर एक जर्नल का होम पेज पे, आप उसका इशू वॉल्यूम पे भी एक बार नज़र घुमा सकते हो, एंड इस हिसाब से ही जाओ जिस जर्नल पे आप सबमिट कर रहे हो। हमने बहुत सारे वीडियो पे बात किया था जर्नल सजेस्टर के ऊपर, वहाँ पे भी हमने बताया था कि आप अपना टाइटल एब्स्ट्रैक्ट को लेके कैसे जर्नल फाइंड आउट करेंगे।
स्कूपस हो गया, और देन आपका अगर ट्राई कर रही हो एल्सेवियर जर्नल का सजेस्टर है, देयर स्प्रिंजर इज देयर, विली का है, IEEE का है, हर एक जर्नल का सजेस्टर है। दोज वीडियोज आर अवेलेबल इन आवर यूट्यूब चैनल, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज रीसबमिटिंग ए रिजेक्टेड पेपर टू ए न्यू जर्नल विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट। आप क्या किए, एक जर्नल से डेक्स रिजेक्शन आ गया, मतलब सबमिट करते ही 1 महीने और 7 दिन 8 दिन के अंदर रिजेक्शन आ गया, तो आप सोचे कि चलो यहाँ पे हम इम्प्रोवाइज नहीं करते हैं, हमारा काम सही है, उसको एज इट इज सबमिट कर देंगे, तो वो भी कहीं कहीं पे रिजेक्ट होता है। मान लो एक केस लेते हैं, अगर आप एक जर्नल पे सबमिट किए हो, पब्लिशर सेम है, तो जो प्लेटफॉर्म होता है फॉर द एडिटर, दे कैन एबल टू सी दे कैन ट्रैक वेदर दैट पर्टिकुलर पेपर हैज बीन सबमिटेड टू अनदर जर्नल और नॉट। अगर वो सेम पब्लिशर है, जैसे कि स्प्रिंजर है, एल्सेवियर है, उनके एडिटोरियल प्लेटफॉर्म पे, सबमिशन प्लेटफॉर्म पे अगर वो सर्च करेंगे विद द कीवर्ड और विद द टाइटल, दे माइट गेट टू नो कि वो यहाँ पे रिजेक्ट हुआ था एंड देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, जो अर्लियर सबमिशन था ये सेम ही है, तो शायद वो रिजेक्शन भी हो, एंड वहाँ पे शायद आपको कुछ कमेंट मिला था टू इम्प्रोवाइज दैट, एंड यू हैव, आपने मतलब उसको इम्प्रोवाइज नहीं करके सबमिट किया, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन। तो ये सब आपका आ रहा है, ये जैसे कि स्कोप एंड अलाइनमेंट पे आया, जो एम पे था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वालिटी पे आ गया। अनदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वालिटी इशूज क्या हो सकता है, अंडर डेवलप पेपर, प्री मेच्योर सबमिशन, पोरली ऑर्गेनाइज डेवलप, पुअर प्रिपरेशन, ये सब भी एक रीजन है। आप जैसे कि हाफ कुक्ड हम फूड बोलते हैं, अगर वो उसको लेके हम चले जाएं तो इंडाइजेशन होगा, सेम चीज है यहाँ पे, वो आपका इनिशियल रिजेक्शन पे, इनिशियल स्क्रीनिंग पे जो असिस्टेंट एडिटर और एसोसिएट एडिटर लेवल पे होता है, वहाँ पे रिजेक्शन आ जाएगा। तो आपको कंप्लीट करना है काम, फॉर्मेटिंग वगैरह देखना है, गाइडलाइन देखना है, सब कुछ सही होना है, प्रूफ रीड करो, फिर सबमिट करो। देन रीजन के साथ उसको कैसे आपको करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, सो दैट वो मिस्टेक आप ना करो। हालांकि हम उतने दूर आके भी 10-15 साल का एक्सपीरियंस होते हुए भी कुछ कुछ मिस्टेक करते हैं, सो दिस इज लर्निंग फॉर अस एज वेल। तो लैक ऑफ यहाँ पे जैसे कि एग्जिस्टिंग वर्क जो पब्लिश हुआ है टारगेटेड जर्नल पे, वहाँ पे कुछ रिलेवेंस नहीं है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है, जैसे मैं बता रहा था लेटेस्ट आर्टिकल वगैरह क्या पब्लिश हुआ है, वहाँ पे रिलेवेंस है नहीं है, आप कीवर्ड लेके भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे जर्नल पे उन्हीं जर्नल का प्लेटफॉर्म पे सर्च ऑप्शन रहता है, विद द कीवर्ड यू कैन एबल टू फाइंड आउट कि आप जिस पे काम किए हो, जिस पेपर को आपने बनाया, सिमिलर आर्टिकल पब्लिश हुआ है नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो लैक ऑफ रोबोस्ट थ्योराइजेशन डज नॉट बिल्ड थ्योरी, मतलब टेस्ट थ्योरी नहीं किया, जस्ट टेलिंग ए वेल एस्टेब्लिश थ्योरी। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी रिजेक्शन हो सकता है। ऐसा है कि आपने एक आपके हिसाब से एक मॉडल प्रेजेंट किया है, थ्योरेटिकल मॉडल प्रेजेंट किया है, जो कि एक्चुअल पे कुछ रिलेवेंस नहीं है, मतलब उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर हम साइंटिफिक वे पे उसको क्रॉस चेक करना चाहें तो शायद तो पॉसिबल ही नहीं है, बट आपके माइंड पे ऐसा है कि ये हो सकता है, उस हिसाब से आपने प्रोजेक्ट किया। समवेयर यू हैव टू सी कि आपको देखना है कि वो प्रैक्टिकली फिजिबल है और नहीं है, साइंटिफिक वे पे क्रॉस साइटेशन भी आप कर सकते हो, तो शायद वो काम बन जाए। अगर वहाँ पे आपका जो एस्टेब्लिश थ्योरी है वो कहीं पे रिलेवेंस नहीं है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, तो वो एग्जिस्टिंग स्टडीज़ के साथ और वो ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हुए है, एंड आप उसको क्वांटिटिव वे पे वैलिडेट नहीं किए हो तो भी रिजेक्शन हो सकता है। तो ये आ गया आपका थ्योरेटिकल एंड मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी रिजेक्शन, मतलब देख के आपका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के पता चल जाएगा कि, और आपका जो मॉडल है फ्लो वर्क, आपका फ्लो चार्ट वगैरह और जो ब्लॉक डायग्राम वगैरह, तो उससे भी आइडिया मिल जाता है। एंड देन lack of methodological under pining and rigorous single administrative self report survey, यहाँ पे भी वही है, मतलब जैसे कि पोरली वैलिडेटेड है, कहीं पे आपके वैलिडेशन नहीं है, आपने सिंगल डेटा सोर्स लेके आपने काम किया। नॉर्मली वो जो एडिटर हैं दे नॉर्मली वांट टू सी कि वो काम मल्टी सोर्स से लिया गया है और नहीं, मल्टी एडमिनिस्ट्रेशन डाटा लिया गया है और नहीं हो। अगर सिंगल डेटाबेस से आप लेके आप कंक्लूड कर रहे हो, दैट मीन्स समवेयर इट मे नॉट बी फिजिबल, रियल वर्ल्ड पे और रियल टाइम पे वो शायद वो सही से काम ना करे। मतलब आपका जो यहाँ पे जैसे हम थ्योरेटिकल और मेथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट का बात कर रहे थे, वन वे पे वो शायद काम कर रहा है वो पर्टिकुलर डेटा के लिए और डेटा सेट के लिए, बट जब उसको हम लेके जा रहे हैं फॉर अलग जो डेटा सेट वगैरह है उस पर वो काम ही नहीं करेगा।
तो उस पर भी आपको देखना है। एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर आप बात कर ले, प्रिसीजन पे बात करो, उस एस्पेक्ट पे अगर देखोगे, बाकी सब डेटा सेट के साथ भी वो उस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनसफिशिएंट रिसर्च कंट्रीब्यूशन, लैक ऑफ नोवेल्टी, ये कहीं ना कहीं रहता है। और आप अभी तो बहुत सारे जर्नल पे आप इंट्रोडक्शन सेक्शन पे ही की कंट्रीब्यूशन दिखाते हो कि कंट्रीब्यूशन आप क्या कर रहे हो, नोवेल्टी क्या है अपने आपके काम पे, क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका है, आप जो बता रहे हो उस पर क्या नया है। तो वो अगर आप सही से नहीं बता रहे हो, नोवेल्टी नहीं है, तो वहाँ पे भी रिजेक्शन हो सकता है, बिकॉज इट इज समथिंग यू आर जस्ट रिपीटिंग, जो काम हो चुका है उसको ही रिप्रोड्यूस किए हो, कुछ नया नहीं है, तो वहाँ पे भी रिजेक्शन होता है। देन प्लेजरिज्म, एंड दिस कैन बी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस से भी हो सकता है, सेल्फ प्लेजरिज्म भी हो सकता है, आपका खुद का काम को आप स्लाइसिंग वो सब के ऊपर हमने बात किया था, उसी को आप फिर पब्लिश कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस पे पब्लिश किया था, एक जर्नल पे, अभी उसी को आप पब्लिश करने के लिए जा रहे हो, सेल्फ प्लेजरिज्म में आ जाएगा, जिसके चलते भी डेक्स रिजेक्शन होता है। जो भी सबमिशन प्लेटफॉर्म पे आजकल आप सबमिट कर रहे हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेजरिज्म रिपोर्ट वगैरह रहता है, दे एडिटर कैन एबल टू सी एंड दे कैन डिसाइड ये इस पे कुछ नया नहीं है, दिस इज अ प्लेजराइज्ड वर्क, it might have been, you might have been taken some data images from other published work, तो वो नहीं करना है, वहाँ पे नहीं जाना है, तो वो एक डेक्स रिजेक्शन पे आता है, तो उसको अवॉइड करना है। देन आपका आ गया डुप्लीकेट सबमिशन एंड प्रीवियसली रिजेक्टेड सबमिशन, मतलब आप देखो, जो सबमिशन आप किए हो, चाहते हो कि और एक जर्नल पे भी मैं उसी पेपर को डाल दूं, सो दैट एक जर्नल से आ जाए तो दूसरे से विड्रॉ कर दूं, तो वहाँ पे वो डुप्लीकेट सबमिशन होता है। बहुत सारा केसेस है, हम फ्यूचर पे बात करेंगे, जहाँ पे कि ऑथर एक जर्नल पे सबमिट किए हैं, वो पेपर फिर और एक जर्नल पे भी सबमिट किए थे, एंड द रिव्यूअर इज सेम, उसको पता चल गया, एंड उसके चलते वो ऑथर को बैन किया गया फॉर पीरियड ऑफ 5 और 10 ईयर, वो उस जर्नल पे, वो पब्लिशर पे सबमिट ही नहीं कर पाएगा उतने टाइम के लिए। तो आपको डुप्लीकेट सबमिशन की तरफ नहीं जाना है, एंड प्रीवियसली रिजेक्टेड जो सबमिशन है उसको उसी जर्नल पे दोबारा सबमिट नहीं करना है। अगर वहाँ पे क्लियर कट गाइडलाइन आपको मिला हुआ है दैट यू कैन नॉट सबमिट टू द सेम जर्नल, तो वहाँ पे नहीं जाना है कि नहीं मैंने अभी इसको इम्प्रोवाइज कर दिया है, प्लीज कंसिडर, वहाँ पे भी नहीं करना है। आप उसको इम्प्रोवाइज करो, दूसरे जर्नल पे आप सबमिट कर सकते हो, बट आफ्टर इम्प्रोवाइजेशन। सो दिस आर फ्यू पॉइंट जो कि मैं बताना चाहता था, एंड जो मुझे लगा कि वो सही है, एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे जो बात किया गया है, हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, एंड दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल दिस पॉइंट। एंड जो डिटेल पेपर है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वो पेपर भी देख सकते हो, दैट इज अवेलेबल इन द एडिशनल। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू वॉच, आप बाकी सब वीडियो भी देखिए, कमेंट कीजिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा है, वेरी नाइस टू नो, डू सब्सक्राइब, आपका सब्सक्रिप्शन ही आप हमको मोटिवेट करता है टू ब्रिंग वीडियोज लाइक दिस एंड अदर वीडियो दैट आर इन पाइपलाइन, जो कि रिसर्च रिलेटेड है, रिसर्च सपोर्ट रिलेटेड है, टूल्स, ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू कवर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।